हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आपके सामने टीचर एजुकेशन, ये प्री सर्विस टीचर एजुकेशन का जो कंसेप्ट वगैरह था, इसका मीनिंग वो मैंने सब बता दिया था आपको। आज यूनिट फर्स्ट का थर्ड सब पार्ट आपके सामने जो है मैं थोड़ा हाईलाइट करूँगी। जो थर्ड सब पार्ट है उसमें है स्ट्रक्चर ऑफ टीचर एजुकेशन, यानी कि जो टीचर एजुकेशन है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका क्या खाका है, उसका क्या प्रारूप है। यानी कि जो टीचर एजुकेशन है उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसको जो है प्रस्तुत करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो टीचर एजुकेशन का करिकुलम कंस्ट्रक्ट करने में, करिकुलम को फ्रेम करने में, करिकुलम तैयार करने में जो है सहायक होती हैं। यानी कि टीचर एजुकेशन का जब हम करिकुलम बनाएंगे तो किन किन चीज़ों को ध्यान में रख के इसका जो है स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। अब किसी भी चीज़ का जो है स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो वहाँ उसके साथ आती है कि इस चीज़ की हमें ज़रूरत क्या है, कि जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है उसी चीज़ के हिसाब से क्या है हम चीज़ को फ्रेम करते हैं। सपोज़ करो आप अपना घर ही बना रहे हो, अगर आपके पास 2 बच्चे हैं तो आप जो है बेडरूम उसी हिसाब से बनाओगे, अगर 4 हैं तो उसी हिसाब से बनाओगे। यानी कि स्ट्रक्चर जो है हम किसी भी चीज़ का जो तैयार करते हैं वो हम आवश्यकता के हिसाब से करते हैं। अब यहाँ ये जो हमारा टीचर एजुकेशन है, टीचर एजुकेशन किस लिए होती है? टीचर एजुकेशन जो होती है वो टीचर को एज ए टीचर डेवलप करने के लिए होती है कि वो क्लास में टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया बेहतर तरीके से कर पाए। अब जब हम स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो यहाँ हमने जो लेवल्स होते हैं डिफरेंट, उन डिफरेंट लेवल्स को लेके, लेवल कौन से, प्राइमरी, प्री प्राइमरी, प्राइमरी आपका जो है जूनियर स्कूल, इसके बाद जो है सीनियर, इसके बाद सीनियर सेकेंडरी, इसके बाद जो है हायर यूजी पीजी, इन सभी चीज़ों को जो है हम इनकी एक आउटलाइन तैयार कर लेंगे। सपोज़ करो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि स्ट्रक्चर ऑफ टीचर एजुकेशन क्या होगा, तो जो स्ट्रक्चर होगा आपने जो है ये, क्योंकि जो हम टीचर एजुकेशन दे रहे हैं वो टीचर को ट्रेंड करने के लिए दे रहे हैं, और जो ट्रेंड कर रहे हैं वो डिफरेंट लेवल के टीचर कर रहे हैं, प्री प्राइमरी के, नर्सरी के, सभी जो है हम टीचर तैयार करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमें जो है टीचर की आवश्यकता है, जहाँ जहाँ टीचर जो है होते हैं, पढ़ाते हैं, काम करते हैं, उनको जो है हम क्लासीफाई कर देंगे। ठीक है, अब क्लासीफाई करके इसके बाद हम जो है यहाँ, जैसे आप अपने बीएड में देखें, आपने सभी ने जो है बीएड किया है तो उस बीएड का एक आपका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, और उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में जो मोर एम्फेसिस दिया गया है आपकी टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया के लिए, वो दिया गया है एडोलेसेंस स्टेज के लिए। इसी तरह से जो बच्चे बीटीसी करेंगे उनको मोर एम्फेसिस होगा, जो डेवलपमेंट वाले जो एस्पेक्ट हैं बीटीसी में जो मोर एम्फेसिस होगा वो होगा किसके लिए, वो चाइल्डहुड स्टेज के लिए होगा। और जो एनटीटी वगैरह करते हैं, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करते हैं, वहाँ एम्फेसिस होगा इन्फेंसी स्टेज के लिए। तो जहाँ हम जिस स्टेज के बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसी के हिसाब से क्या है जो टीचर की ट्रेनिंग होती है, जो इसका स्ट्रक्चर है उसको क्या है तैयार किया जाता है। तो यहाँ पहले हमने जो है क्लासीफाई कर लिया किसको, क्लासेस को, कि किस क्लासेस पे जो है कौन कौन सी जो है हमारी क्लासेस की स्टेज है। उन क्लासेस की स्टेज को तैयार करने के बाद, इसके बाद हम देखते हैं कि टीचर ने जो करना होता है वो क्या करना होता है। टीचर ने स्टूडेंट्स का ओवरऑल डेवलपमेंट करना होता है। अब ओवरऑल डेवलपमेंट जब टीचर करता है तो उसका सोशल भी होगा, इमोशनल भी होगा, साइकोलॉजिकल भी होगा, फिजिकल भी होगा, मेंटल भी होगा, सभी तरह के होंगे। तो जो हमारा क्या होगा, सिलेबस होगा किनका, टीचर एजुकेशन का, वो सोशल एस्पेक्ट से भी रिलेटेड होगा, वो फिलोसफिकल से भी होगा, वो साइकोलॉजिकल से भी होगा, वो जो ट्रेनिंग स्किल के जो एस्पेक्ट हैं उनसे भी रिलेटेड होगा। अब यहाँ आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसको एक्सप्लेन करने का और इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है बीएड में जो जो सिलेबस आपने पढ़े, एमएड में जो जो आप सोशोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, आप जो है टेक्नोलॉजिकल, जो जो एस्पेक्ट आप पढ़ते हैं उन सबको जो है यहाँ बताएंगे कि टीचर साइकोलॉजी, जो टीचर जो एजुकेशन होती है, ये इन सर्विस टीचर एजुकेशन जो होती है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या है, इन सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है। और इन सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है, वो इसलिए दी जाती है क्योंकि इन
सब्जेक्ट्स के द्वारा ही इन सब्जेक्ट को जो है अपनी पर्सनैलिटी में जो है समायोजित करके टीचर जो है फर्दर स्टूडेंट्स को जो है शिक्षा दे सकता है। तो यहाँ इस स्ट्रक्चर को जो टीचर एजुकेशन वाला जो स्ट्रक्चर है किसका, करिकुलम का कंसेप्ट जो है उसमें आप दो चीज़ें रखेंगे। एक तो जो है जो लेवल है क्लासेस के वो डिवाइड कर लेंगे, और दूसरा जो है जो आप सिलेबस में जो चीज़ें होती हैं, हम जो सिलेबस जो है बीएड वगैरह में पढ़े हैं वो बाकी इसके बाद बीटीसी में भी सोशोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल और हमारे टेक्नोलॉजिकल ये सारे एस्पेक्ट होते हैं। हमारा मेजरमेंट का होता है, हमारा जो है एनवायरनमेंट का होता है, मोरल वैल्यू, सभी चीज़ें जो है यहाँ समाहित होती हैं। और उन सब चीज़ों को कैसे विकसित किया जाता है, किसके द्वारा, टीचर के द्वारा। तो वो टेक्निक्स वगैरह, वो मेथड्स वगैरह, वो टैक्टिक्स वगैरह, वो सब चीज़ें जो है टीचर के एजुकेशन का जो कोर्स होता है उसमें होती हैं। यानी कि प्लानिंग भी होगा, मैनेजमेंट भी होगा, लीडिंग भी होगा, कंट्रोलिंग भी होगा। ये सारी चीज़ें टीचर के जो है जो सिलेबस होता है उसमें होती हैं। तो यहाँ जब आप समझ गए होंगे कि टीचर एजुकेशन का जो सिलेबस होगा, इसका स्ट्रक्चर जो है स्टूडेंट्स बेस्ड होगा, उसका स्ट्रक्चर जो है टीचर बेस्ड होगा, उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो सोसाइटी बेस्ड होगा। तो 4-5 चीज़ें हैं जो आपने जो है जब इस चीज़ को जो है आप एक्सप्लेन करेंगे आप ध्यान में रखेंगे। तो ये मैं जो है एक कैप्सूल फॉर्म में आपको इस कंटेंट को प्रस्तुत कर रही हूँ, इलैबोरेट आप अपने आप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ इस स्ट्रक्चर के साथ एक पॉइंट और दिया हुआ है कि जो ये NCERT और NCTE इनका क्या रोल होता है। इनका सबसे ज़्यादा रोल ये होता है कि जो एफिलिएशन देनी है वो इनके द्वारा दी जाती है, जो सिलेबस निर्धारण किया जाता है वो इनके द्वारा किया जाता है, जो भी जितनी भी जो प्रक्रियाएं होंगी इससे रिलेटेड कुछ भी जो भी रूल रेगुलेशन होंगे, जो भी ऑर्डर वगैरह होंगे, जो भी कायदे कानून होंगे वो NCERT और NCTE इन दोनों के द्वारा जो है किए जाएंगे। तो इन कोई भी चीज़ अगर हमने फॉलो करनी है, अभी जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड, टीचर से रिलेटेड जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको अप्लाई करने के लिए जो आदेश संदेश होंगे वो NCERT और NCERT से ज़्यादा NCT नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के द्वारा जो है दिए जाएंगे। और जो मतलब ये सारा जो प्रारूप खाका जो तैयार किया जाता है वो सारा NCT के द्वारा किया जाता है। NCT एक करिकुलम फ्रेमवर्क बनाती है हर लेवल के लिए, और वो करिकुलम फ्रेमवर्क जो है सब जगह अप्लाई किया जाता है। और करिकुलम फ्रेमवर्क में जो है स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के, जो सोसाइटी जो कम्युनिटी है उसको ध्यान में रखे, और जो फ़िलहाल जो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें जो प्रॉब्लम्स चली हुई हैं उनके समाधान में जो जो चीज़ें जो है नीड होती हैं उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के क्या है जो टीचर एजुकेशन का करिकुलम है उसको क्या है फ्रेम किया जाता है। तो यहाँ आप समझ गए होंगे, किसी भी चीज़ को समझने के लिए ज़रूरी है कि वो चीज़ कि वो कंटेंट किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है। तो जैसे यहाँ स्ट्रक्चर ही है, स्ट्रक्चर ऑफ टीचर एजुकेशन, तो स्ट्रक्चर जब हम किसी चीज़ का प्रारूप बनाएंगे तो वहाँ उस प्रारूप में कौन कौन सी चीज़ें नीड होती हैं, स्टूडेंट होता है, टीचर होता है, उसका कंटेंट होता है यानी कि करिकुलम, जो कुछ उसने पढ़ाना है, क्या करना है, वो चीज़ें होती हैं। और ये सब चीज़ें किसके लिए होती हैं, ये सब चीज़ें डेवलपमेंट के लिए होती हैं। और डेवलपमेंट किसका, स्टूडेंट्स का कैसे किया जा सकता है, और जो स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट हो रहा होगा तो साथ साथ क्या होगा, हमारी सोसाइटी का भी होगा। तो इन्हीं चीज़ों को जो है ध्यान में रख के आपने स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है। आज ये यूनिट का मैंने आपके सामने 3rd पार्ट प्रस्तुत किया है। कल मैं आपके सामने इस यूनिट का नेक्स्ट पार्ट प्रस्तुत करूँगी। और जो भी चीज़ जो कोई भी अगर क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज आपके मन में है तो आप साथ साथ जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दें। और चैनल जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। और आप सभी अपना ध्यान रखें। टेक केयर।